नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी तादाद में लूटी गए सोना और चांदी की ज्वेलरी और नकदी भी बरामद हुई है। आरोपियों से जब पूछताछ अब पुलिस कर रही है। इस गैंग का खुलासा जिले के तितावी थाने के गाँव खेड़ी दुधारी के रहने वाले बादल की शिकायत के बाद पुलिस ने किया है। दरअसल बादल की शादी 1 मार्च को उत्तराखंड के उधम सिंह निवासी निकी के साथ हुई थी, लेकिन शादी की रात ही लुटेरी दुल्हन घर का सारा सामान समेटकर मौके से फरार हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा तितावी थाने में लिखित शिकायत दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 380, 406 और 420 में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में इनमें लुटेरी दुल्हन निकी समेत उसकी गैंग की आशा, ओमवती, कृष्णा, नन्हे, इरशाद और कविता नाम की एक और सदस्य शामिल है। अभी तक की इन सारे सदस्यों ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है और अभी तक ये लोग पुलिस की पकड़ में नहीं आए थे। पुलिस के मुताबिक लुटेरी दुल्हन गैंग के लोग ज़रूरतमंदों को अपने जाल में फंसाते थे, निकी से उनकी शादी करा दिया करते थे। वो सुहागरात को ही घर का सारा सामान समेटकर मौके से फरार हो जाया करती थी। गैंग के बाकी सदस्य शादी से लेकर भगाने तक, यानी कि सुहागरात से पहले जो पूरा वहाँ से सामान समेट कर निकलना होता था उस घर से, ये गैंग के बाकी लोग उसकी मदद किया करते थे। इस पूरी वारदात के बारे में एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया है कि थाना तितावी पुलिस के द्वारा लुटेरी दुल्हन गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। ये गैंग एक खास तरीके से काम किया करती थी, लोगों को अपनी जाल में फंसाकर लूटती थी और फिर उनसे वहां से भाग जाया करती थी। एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने यह भी बताया है कि गैंग के लोगों में से कोई निकी की मां, कोई पिता, कोई भाई के साथ रिश्तेदार बन जाया करते थे। इसके बाद रीति रिवाज से धूमधाम से निकी की शादी कराई जाती थी, बाकायदा लड़की की विदाई कराई जाती थी। मगर ससुराल जाने के बाद सुहागरात को ही लुटेरी दुल्हन घर में हाथ साफ करके अपनी गैंग की मदद से वहां से फरार हो जाया करती थी। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार सुनिए। आज थाना तितावी पुलिस द्वारा एक लुटेरी दुल्हन गैंग का एक सफल भांडाफोड़ किया गया है। ये गैंग एक गिरोह की तरह काम करती है, जिसमें ये सब अलग अलग सदस्य मिलकर के एक लड़की की शादी जो है अलग अलग दूल्हों से शादी करवाते हैं। सब गैंग के मेंबर, कोई लड़की की माँ बन जाता है, कोई उसकी मौसी बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, कोई उसका भाई बन जाता है। ये सब लोग उसकी शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद जो शादी में मिलने वाले गहने हैं या ससुराल में जाने के बाद घर में जो भी गहने पैसा विश्वास में लेकर के जो हाथ आए उसको लेकर ये फरार हो जाते हैं। इसी प्रकार की घटना की एक तहरीर थाना तितावी पर 1 मार्च को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद थाना तितावी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज थाना तितावी पुलिस द्वारा लगातार उसमें जांच कर करके आज उस गैंग को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गैंग से चोरी किए गए सारे आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं और इनके पास से 4 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, जो अलग अलग आइडेंटिटी यूज करके ये अलग अलग लड़कों से शादी करते हैं। इनके मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए हैं, जो एफएसएल भेजे जाएंगे, जिनसे और कोई एविडेंस जो है, जो और इन्होंने अन्य शादियां किया हो या अन्य किसी को फंसाया है, उसके भी एविडेंस इस पे मिल पाएंगे। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि ये पहले जो है लूट और बाइक चोरी के मामलों में भी संलिप्त रहे हैं। ये इनके पूछताछ से पता लगा है कि इन्होंने कई जनपदों में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ऐसी कई फर्जी शादियां की हैं। मुजफ्फरनगर में अभी एक ही मुकदमा जो है प्रकाश में आया है। सर, लोगों को टारगेट कैसे करते थे? ये लोगों को जो है मैनुअली टारगेट करते थे। कुछ मीडिएटर बन करके देखते थे कौन शादी के लिए इच्छुक है, कौन शादी के लिए पैसा देने को तैयार है, तो उस तरीके से लड़कों को अपने जाल में फंसाते थे। शादी के नाम पर कई सारे लोगों को ठगने के बाद इन्होंने अपना अगला शिकार बादल को चुना और इसी तरह की पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया, जिसके बाद बादल की तहरीर पर थाना तितावी पर 1 मार्च को एक रिपोर्ट लिखी गई। इसके बाद पुलिस ने जांच की और गैंग के पूरे सदस्यों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक इन अभियुक्तों का जब आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो पाया कि ये लूट और बाइक चोरी के मामले में पहले से संलिप्त रहे हैं। इनसे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि इन्होंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में फर्जी शादियां की हैं। अपने शिकार को मैनुअली ही ये टारगेट किया करते थे। कुछ मीडिएटर बनकर आते थे तो कुछ शादी की चाहत रखने वाले लोगों को अपनी जाल में फंसा लेते थे। वैसे आपको बता दें कि वेस्ट यूपी, हरियाणा और राजस्थान में लुटेरी दुल्हन के कई मामले सामने आ चुके हैं, मगर इस तरीके का मामला अपने आप में हैरान करने वाला है, जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग पूरी गैंग को एक प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज वे से हैंडल करते हैं।
बाकायदा लोगों को टारगेट किया जाता है मैनुअली और फिर उनको शादी के नाम पे उनसे पैसे ठगे जाते हैं। फिलहाल ये शातिर लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और अब पुलिस जो है इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हर तरीके से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस गैंग में और भी कई लोग शामिल हैं। फिलहाल इस लुटेरी दुल्हन गैंग के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।